नीडम तस्मिन्निदं समच विचैति सर्वं सहोत बोधश्च विभुपजासु। अर्थात ज्ञानी पंडित बुद्धि एवं कारण में स्थित उस सदा से वर्तमान तीनों कालों में रहने वाले नित्य ब्रह्म को देख पाते हैं, जिसमें संपूर्ण जगत एक आश्रय वाला होता है और उत्पत्ति काल में स्थूल रूप प्राप्त होता है। स्वामी दयानंद यजुर्वेद भाष्य में भी इसी मंत्र की व्याख्या में कहते हैं कि वही सबको उपासना करने योग्य है, उसको छोड़ किसी अन्य को उपास्य ईश्वर मत मानो। और ऋग्वेद में भी मंत्र आता है, इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निम आहो अथो दिव्या ससुपर्णो गरुत्मान एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निम यमं मातृश्वानमा। अर्थात वेदज्ञ बुद्धिमान एकमात्र स्वरूप वाले सर्वत्र सदा विद्यमान ब्रह्म ईश्वर को ऐश्वर्य युक्त मित्र रूप वर्णीय और प्रकाश स्वरूप कहते हैं। और जो वह सर्व प्रकाशक सर्वपालक महान आत्मा रूप है, उसी ब्रह्म को सर्वत्र व्यापक सर्वनियंता आदि बहुत प्रकार से नामों से कहते हैं और उसे ही वायु के लक्षण अर्थात वेगवान भी कहा जाता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जब हम बात करते हैं सत स्वरूप की, तो उस सत स्वरूप में हमें देखते हैं कि जो सर्वदा विद्यमान है, तीनों कालों में विद्यमान है, ऐसे उस सत स्वरूप को ईश्वर के रूप में कहा गया है। ब्रह्म के इसी सत स्वरूप को या ईश्वर के इसी सत स्वरूप को अथर्ववेद में कहा गया है, आदि सन्निहितम गुहाजरं नाम महत्पदम तत्रेदं सर्वं अर्पितम एजत प्राणत प्रतिष्ठितम। अर्थात त्रिकाल बाधित सदा वर्तमान ईश्वर बुद्धि व हृदय में स्थित बड़ा सर्वोपरि नाम वाला स्तुतियों से प्राप्तव्य स्तुति से ही प्रकट होता है। उसी सत ब्रह्म में यह संपूर्ण जगत गति करने वाला श्वास प्रश्वास लेने वाला जड़ चेतन स्वरूप अर्पित हुआ स्थित है। ईश्वर का यही सत स्वरूप छांदोग्य उपनिषद में, तत्त्वीय में और योग दर्शन इत्यादि में भी हमको देखने को मिलता है। स्वामी दयानंद ने अपने सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ में इन्हीं तथ्यों के आधार पर लिखा कि अस भूमि धातु से सत शब्द सिद्ध होता है। यदस्थितिषु कालेषु न बाधित तत्सत ब्रह्म, जो सदा वर्तमान अर्थात भूत भविष्य और वर्तमान कालों में जिसका बाध न हो, उसे परमेश्वर को सत कहते हैं। स्वामी दयानंद ने ईश्वर के साथ साथ जीव और प्रकृति को भी सत माना है, जैसा कि मैंने प्रारंभ में कहा, क्योंकि ये दोनों भी शाश्वत हैं। अर्थात जब हम ईश्वर की, प्रकृति की और जीव की बात करते हैं तो सत जो गुण है वो तीनों में व्याप्त है, तीनों में प्राप्त होता है, तीनों में मिलता है। अब बात करते हैं चित्त स्वरूप की। चित्त शब्द चिति संज्ञान धातु से विप प्रत्यय करने पर निष्पन्न हुआ है। यश चेतति चेतयति संज्ञापयति सर्वान् सज्जनान् योगिनश् तच्चित् परम ब्रह्म। चित्त शब्द का आशय स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि जो चेतन स्वरूप सब जीवों को चिताने और सत्य सत्य का जानने हारा है, इसलिए उस परमात्मा का नाम चित्त है। अथर्ववेद में भी इसके बारे में वर्णन मिलता है, इसका मंत्र यहाँ पर लिखित है और उसका अर्थ मैं यहाँ पर पढ़ लेता हूँ कि यज्ञादि कर्म करता हुआ मनुष्य सुख की अवस्था से दिव्य मोक्ष सुख की और उद्योग करते हुए ऊपर उठते हुए चित्त स्वरूप अग्रणी परमेश्वर को आरोहण करता है, प्राप्त करता है। उसी सुकर्म करने वाले मनुष्य को प्रकाशमान युलोक से भी अधिक प्रकाशमान परमेश्वर तक ले जाने वाला प्रकाश में मोक्ष सुख का और मार्ग प्रकट करता है। इसी के साथ साथ में ऋग्वेद में भी कहा गया है, कस्त्वा सत्यो मदाना महिष्टो मत्संधसः दृढ़ा चितारुजे वसु। अर्थात हे मनुष्य, आनंद के मध्य अन्न आदि के संबंध से अत्यंत बड़ा श्रेष्ठों में श्रेष्ठ नित्य तुम्हें आनंदित करे और सब जगत सब प्रकार से रोग निवृत्ति के लिए दृढ़ सत्स्वरूप चेतन स्वरूप समस्त धनों को प्रदान करने वाला। इसी बात को कठोपनिषद में, श्वेता शतोपनिषद में, मुंडकोपनिषद में भी वर्णन किया गया और इसी के आधार पर स्वामी दयानंद ने भी कहा कि चिति संज्ञान इस धातु से चित्त शब्द सिद्ध होता है। यश चेतति चेतयति संज्ञापयति सर्वान् सज्जनान् योगिनश्च तच्चित् परम ब्रह्म, जो चेतन स्वरूप सब जीवों को चेताने और सत्य सत्य का जानने वाला है, उसलिए उस परमात्मा का नाम चित्त है। स्वामी दयानंद ने ईश्वर के अतिरिक्त जीव को भी चित्त अर्थात चेतना शक्ति से युक्त माना है, अतः जीवात्मा को भी सच्चित्त कहा गया है। अर्थात ईश्वर प्रकृति और आत्मा तीनों ही सत स्वरूप है, लेकिन ईश्वर और जीवात्मा दोनों ही सच्चित्त स्वरूप है। इसके पश्चात होता है आनंद स्वरूप। आनंद शब्द आम उपसर्ग पूर्वक पुनः समृद्धो धातु से निष्पन्न हुआ है और इसके बारे में लिखा गया है कि जो आनंद स्वरूप अर्थात जिसमें सब जीव आनंद को प्राप्त करते हैं, जो सब धर्मात्मा जीवों को आनंद युक्त करता है, इससे ईश्वर का नाम आनंद है। इसी कारण ईश्वर को आनंद स्वरूप कहते हैं। इन तीनों शब्दों के विशेषणों से युक्त होने से परमेश्वर को सच्चिदानंद स्वरूप कहते हैं। ईश्वर के आनंद स्वरूप का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है और वहाँ पर कहा गया है, हिरण्यगर्भः संवर्तताग्नि भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्
सदाधार पृथ्वी त्यागदेवं तस्मै देवाय हविषा विधेम। अर्थात प्रकाश स्वरूप प्रकाशक पदार्थ देने वाला ईश्वर इस जगत के उत्पन्न होने से पूर्व था, है और रहेगा। उत्पन्न हुए जगत का वह उत्पादक है और जो प्रसिद्ध है। पालक एक ही था और एक ही रहेगा। वह ईश्वर पृथ्वी को और इस द्युलोक व मध्यस्थानी अंतरिक्ष को धारण कर रहा था और होगा। उस सुख स्वरूप आनंददायक देव की आत्मा रूपी सामग्री से उपासना करते हैं। तत्तीय उपनिषद में कहा गया है रसो वै सः रसम एवायं लब्ध्वानंदी भवति को एवाज्ञातः प्राण्यात् यदेश आकाश आनंदो न स्यात् एक एवानंदयति। स्वामी दयानंद ने भी अपने सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम उपन्यास में कहा है आनंद के बारे में कि पुनरित समृद्धो आम पूर्वक इस धातु से आनंद शब्द बनता है। आनंदति आनंदन्ति सर्वे युक्ता यद्वा यह सर्वान् जीवान् आनंदयति सह आनंदः। जो आनंद स्वरूप अर्थात जिसमें सब जीव आनंद को प्राप्त करते हैं और जो सब धर्मात्मा जीवों को आनंद युक्त करता है, इससे ईश्वर का नाम आनंद है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि किस प्रकार सत्य, चित्त और आनंद इन तीनों के ही बारे में उल्लेख मिलता है और वर्णन प्राप्त होता है। और एक जगह पर और आनंद शब्द के बारे में कहा गया है कि संस्कृत साहित्य में आनंद शब्द बड़ा ही विलक्षण है। अन्य भाषाओं में आनंद शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अन्य भाषा में इस शब्द के पर्याय में मजाक इत्यादि शब्दों का प्रयोग भले ही करने पर इंग्लिश में प्लेजर बोलते हैं उसको, लेकिन वो फिर भी आनंद का पर्यायवाची नहीं हो सकता। कई विद्वान सुख शब्द को स्थानापन्न स्वीकार करते हैं, किंतु ये दोनों मिलकर के भी उस आनंद शब्द के द्योतक नहीं है। अतः जिस हम सत्य, चित्त और आनंद की बात कर रहे हैं ईश्वर के स्वरूप में, उस सत्य, चित्त, आनंद स्वरूप के पर्यायवाची ढूंढना बहुत मुश्किल है। इसीलिए यदि हमें ईश्वर के स्वरूप की बात करनी है तो हमें सत्य, चित्त और आनंद इन्हीं शब्दों को ही सहारा बनाना चाहिए, क्योंकि इनमें जो अर्थ घटित हो सकता है वो अन्य पर्याय शब्दों में घटित होना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा है कि ईश्वर केवल चेतन मात्र वस्तु है, लिखा, माना, जाना व जनाया। स्वयस्य च केवलम येन स्वस्तंभितम येन नामा स्तंभितम यस्य च केवलम निर्विकारम स्वसुख स्वरूपम अस्ति यस्मिन् दुःखम लेशमात्रमपि नास्ति यदानंद घनम ब्रह्मास्ति। अर्थात जिसका सुख ही केवल स्वरूप है, जो कि मोक्ष और व्यवहार सुख का भी देने वाला है, जिसको लेश मात्र भी दुख नहीं होता, जो आनंद घन परमेश्वर है, जिसने सुख विशेष को धारण किया और जिस मोक्ष एवं आनंद स्वरूप परमात्मा ने दुख रहित मोक्ष को धारण किया हुआ हो, वह नाना रूपों के स्वरूप वाला है और वही आनंद से युक्त है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि किस प्रकार सत्य, चित्त और आनंद के यहाँ पर विवेचना की गई और उससे ईश्वर को के स्वरूप के बारे में वहाँ पर वर्णन किया गया। और यजुर्वेद में भी कहा गया है, यहाँ पर भी ईश्वर जी ने यहाँ पर उल्लेख किया था। इस मंत्र का हमने सबसे पहले इसी मंत्र को बोला था और मंत्र इस प्रकार से कि वेदाहमेवं पुरुषं महांतम आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनः। ईश्वर का परम भक्त योगी समाधिस्थ अवस्था में रहता है। अब अवस्था में कहता है कि इस महान पुरुष सकल ब्रह्मांड में व्यापक सच्चिदानंद सर्वोत्तम ज्ञान ज्योति वाले ओम वाच्य ईश्वर को मैं देख रहा हूँ, जान रहा हूँ, जो कि अंधकार से अज्ञान से परे है। उसी को सम्यक जान लेने पर जीव जन्म और मृत्यु के बंधन से छूटकर परांत काल तक मोक्षानंद में रहता है। दयानंद सरस्वती की सत्यार्थ प्रकाश के अष्टम समुल्लास में उन्होंने तैत्तिरीयोपनिषद के एक मंत्र का भी उल्लेख किया है और उसमें कहा उन्होंने यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि देवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसंपश्यन्ति तद्विजिज्ञास्व तद्ब्रह्म। अर्थात महर्षि दयानंद सरस्वती इस मंत्र का अर्थ सृष्टित्पत्ति प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि जिस परमात्मा की रचना से ये सब पृथ्वी आदि भूत उत्पन्न होते हैं, जिसके जीते और प्रलय को प्राप्त होते हैं, वह ब्रह्म है और वह ब्रह्म वह ईश्वर ही सच्चिदानंद स्वरूप है। इसके अतिरिक्त उन्होंने प्रश्नोत्तर शैली में सत्यार्थ प्रकाश में भी इसको और अधिक स्पष्ट करने का एक प्रयास किया और कहा कि प्रश्न था यह जगत परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है या अन्य से, तो इसका उत्तर आया निमित्त कारण परमात्मा से उत्पन्न हुआ है, परंतु उसका उपादान कारण प्रकृति है। प्रश्न आया क्या प्रकृति परमेश्वर ने उत्पन्न नहीं की, तो उत्तर है नहीं, वह अनादि है। प्रश्न है अनादि किसको कहते हैं और कितने पदार्थ अनादि हैं, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ईश्वर, जीव, जगत का कारण ये तीनों ही अनादि हैं। अतः यहाँ पर
ईश्वर, जीव, जगत तीनों को अनादि के रूप में स्पष्ट किया गया। इसके साथ साथ उन्होंने प्रकृति को केवल और केवल सत स्वरूप में, आत्मा या जीवात्मा को सच्चित स्वरूप में और ईश्वर को सच्चित आनंद स्वरूप में वहाँ पर स्पष्ट किया। इसीलिए स्वामी दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश में ईश्वर के विषय में विविध प्रमाणों को प्रस्तुत कर निष्कर्षतः कहते हैं कि इन तीनों शब्दों के विशेषणों से युक्त होने से परमेश्वर को सच्चिदानंद स्वरूप कहते हैं। अब दूसरी बात यहाँ पर आती है कि ये तो हुआ शब्द प्रमाण, यानी कि स्वामी दयानंद ने कहा, वेद ने कहा, अन्य ग्रंथों ने कहा, शास्त्रों ने कहा। लेकिन यदि हम सच्चिदानंद स्वरूप को मान लेते हैं तो क्या उससे हमको लाभ होता है? उससे हमें जीवन जीने में आसानी होती है? उससे हमें जीवन में आगे बढ़ने में आसानी होती है? जीवन को श्रेष्ठता को प्राप्त करने में आसानी होती है? तो मेरा मानना है कि हाँ, होती है।